आज की वीडियो में धान की दो नई किस्में, बासमती धान की दो नई किस्में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। बहुत ही अच्छी विशेषता इन दोनों किस्मों में पाई जाती है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। ये जो धान की दो नई वैरायटियां हैं, इसमें से पहली किस्म का नाम है पूसा बासमती 1979 यानी 1979। दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1985 1985। ये दोनों वैरायटियाँ एकदम नई वैरायटियाँ हैं। और क्यों इसको तैयार किया गया है, क्या क्या इसमें खासियत पाई जाती है, चलिए जानते हैं। किसान साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस वैरायटी का विकास किया गया है। भारत की पहली वैरायटी है जो सीधी बिजाई के लिए, मतलब इसमें क्या है कि इसमें खरपतवार जो नाशक दवाएं होती हैं उनका असर नहीं होने वाला है। अब बहुत सारे राज्यों में क्या हो रहा है कि पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो ज़मीनी जल स्तर है काफ़ी नीचे चला गया है। अगर आप धान की रोपाई विधि से खेती करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो वैरायटी है हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ऐसी वैरायटियों का विकास किया गया है जिसकी आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। सीधी बिजाई में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती थी किसान साथियों, वो आती थी खरपतवार की समस्या। अब खरपतवार खेत से बाहर निकालने के लिए किसानों को मजदूरों पर अच्छी खासी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैरायटी का विकास किया है जिसमें जब आप खरपतवार नाशी का दवा का प्रयोग करते हैं तो धान को कोई नुकसान नहीं होता है, धान ठीक रहेगा। लेकिन खरपतवार यानी जो घास होती है वो खत्म हो जाएगी और सीधी बिजाई करके भी आप इन बासमती किस्मों का अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1979 और 1985, ऐसा नहीं कि कोई नई वैरायटी है, पुरानी वैरायटी में ही सुधार करके इस नई वैरायटी का विकास किया गया है। अब जो पूसा बासमती 1979 है, पूसा बासमती 1979 पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई है। मतलब सुधार क्या, इसमें ऐसा जीन डाल दिया गया है जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन होता है, इसको डाल दिया गया है ताकि जो खरपतवार नाशी दवा का असर है आपके धान पे ना हो। तो उसी में सुधार कर 1979 1121 में सुधार करके 1979 लगाई गई, मतलब तैयार की गई है। और पूसा बासमती 1121 जो है भारत की सबसे लोकप्रिय वैरायटी है। सबसे ज़्यादा एरिया में इसकी खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी का होता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी इसी का होता है। दूसरी जो वैरायटी है पूसा बासमती 1985, पूसा बासमती 1985 पूसा बासमती 1509 में सुधार करके तैयार किया गया है। तो पूसा बासमती 1509 जो किसान साथी लगाते थे वो अब 1985 सीधी बिजाई करके भी लगा पाएंगे, खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे ये समस्या नहीं आएगी। और 1121 वाले किसान साथी 1979 सीधी बिजाई करके लगा सकते हैं। अब सीधी बिजाई में एक तो आपको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। बहुत सारी राज्य सरकारें मतलब सीधी बिजाई करने पे कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती हैं। सभी राज्यों में अलग अलग आपको मिलता है। पंजाब, हरियाणा के किसान साथियों को वहाँ की राज्य सरकारें सीधी बिजाई पे कुछ प्रोत्साहन राशि भी देने लगी हैं। तो आप भी अपने हिसाब से खेती करिए, पानी बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि पानी है, जल है तभी जीवन है। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें।